नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको औसत के बारे में और एलसीएम एचसीएफ सम विषम के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी बताता हूँ जो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। औसत का मतलब ये होता है कि योग बटा टोटल नंबर। जैसे मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ 2 3 4, अगर ये लगातार है तो इसमें जो बीच का नंबर होगा वही औसत होगा। तो इसमें देखो 3, तो 3 इसका एवरेज होगा, ठीक है। और अगर आप इस फॉर्मूला से, जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, उससे भी कर सकते हो। तीनों को जोड़ो और 3 का भाग लगा दो, क्योंकि 3 ही नंबर है। सबको जोड़ो और जितने नंबर है उसमें भाग लगाओगे तो औसत आ जाता है। तो इसका 3 औसत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर एलसीएम के बारे में बात करूं तो एलसीएम का मतलब ये होता है, जैसे 2 3 और 6 है ये, ठीक है। तो इनमें एलसीएम क्या होगा कि जिससे ये तीनों संख्या का भाग अलग अलग चला जाए। एक ऐसी संख्या ले लो जिसमें तीनों का भाग चला जाए। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक होता है कि जो बड़ी संख्या है, जैसे 6 है, या उस संख्या में से वो देखो सबसे पहले, या फिर उसका गुणनखंड देखा जाता है। तो 2 में 3 देखो, 6 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। नहीं जाता तो इसका अगला टेबल पढ़ते 6 का। इसी तरह अगर एचसीएफ की बात करूं तो इसमें वो इसके अंदर होगा, उस संख्या के अंदर होगा और तीनों में कॉमन होगा वो। इसीलिए तो एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कि आपको पता भी होगा। तो इसमें देखो एक एक इसका एचसीएफ होगा, जो देखो 2 में भी है, 3 में भी है, 6 में भी है। इसके अलावा इसमें कोई और कॉमन है ही नहीं, क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 3 में नहीं जा रहा भाग, 6 में भी एक का पूरा पूरा जाता है सब में ना। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह कट जाए, जैसे 2 4 6 8, 2 का टेबल पढ़ लो जिसमें शेष 0 बचना चाहिए, 0 के अलावा कुछ नहीं। विषम वह होती है जो इनको छोड़कर विषम ही है, जो सारी प्रकार संख्या